श्री सत्य सनातन में आज जगत तारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा के बारे में चर्चा करेंगे। हम सब जानते हैं गंगा हिमालय से निकल करके महाराज भगीरथ से अथक प्रयासों के बाद कितने हजारों वर्ष तपस्या के बाद माँ गंगा प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि वरदान मांगी, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। महाराजा भगीरथ ने कहा कि मेरे 60 लाख पुत्र थे, अभी स्वर्ग नहीं गए, अभी वो मृत्युलोक में भटक रहे हैं। आप पृथ्वी लोक पे आइए और उनको तारण करिए, उनका मोक्ष दीजिए, प्रदान करिए। भगीरथ के प्रयास से माँ गंगा हिमालय से चल करके और मैदानी भागों से होते हुए उनके जहाँ पूर्वज रहे होंगे, जहाँ उनके पुर के गड़े रहे होंगे, उनको तारते हुए, जल से सिंचित करते हुए, पवित्र करते हुए वो बंगाल की खाड़ी में धरती पर अवतरित हुई। माँ गंगा भगवान शिव के जटाओं से निकल करके उलझती हुई धरती पे आई। आज भी हम गंगा को पानी नहीं मानते, जल मानते हैं। पवित्र है, पूजा के कार्य में हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान में हो, तीर्थ जाना हो, गंगा जल से हम जैसा पवित्र कुछ भी नहीं। कहा जाता है कि गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति है, उनके दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। भारतीय संस्कृति में गंगा, गीता, गायत्री को बहुत ही ऊंचा स्थान मिला है। आज इनके घाटों में बड़े बड़े तीर्थ कुंभ आयोजित होते हैं, लाखों करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं, पवित्र डुबकी लगाते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं, पापों को नष्ट करते हैं। गंगा के किनारे पर लोग हर धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए चाहता है कि वहाँ जाकर के करें हम, और अपने पापों का धुले माप, इसी से उसकी पवित्रता बनाए के रखने के लिए वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी नहीं करते। साबुन, तेल, ये सब कपड़े धोना, ये सब नहीं किया जाता। केवल उसमें जाके शरीर में प्रवेश करके डुबकी लगा के वापस आइए, मलते भी नहीं, मैल भी नहीं छिटाते उसमें। तो अंदर का जो पाप होता है उससे नष्ट हो जाता है, अंदर का स्नान हो जाता है और उसके जल को आचमन करते हैं। इन मंदिरों में, तीर्थों पे और पवित्र जगहों पर उसके रखते हैं। है कि गंगा में के जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, उसकी पवित्रता है, उसकी अनुष्ठान शुद्धता है। भारतीय संस्कृति में समाज को उद्धार करने के लिए गाय, गीता, गंगा, गायत्री, इसका बड़ा महत्व रखा गया। अंत में मृत्यु होते समय व्यक्ति कहते हैं, लाइए तुलसी जल डालिए इनको, तुलसी और गंगा जल उसके मुख में जाइए कि ताकि स्वर्ग का भागीदारी बने, इसको भाग मिले। इतनी पवित्र माना गया। पंजाब में मैं बिहार में था, वहाँ पर मैंने देखा उनकी 5 बेटियाँ थीं। उन्होंने बेटियों, बहुत बड़े घर के आदमी थे, और उन्होंने अपने मरते समय अपनी बेटियों के नाम बदल करके, किसी का गंगा, किसी का जमुना, किसी का सरस्वती, किसी का रावी, ऐसे नाम रखा। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा नाम क्यों इनके रख दिया? बोले, मृत्यु होते समय मैं किसी एक नदी का नाम लूँगा तो नदी के नाम लेने पे बेटियाँ मेरे पास आ जाती है, तो मेरे मरते समय एक नदी का नाम निकलेगा, एक पवित्र नदी का नाम, तो मुझे मोक्ष मिलेगा, मेरा कल्याण होगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। इतनी मतलब अति विश्वास से एक धारणाएँ मजबूत बना रखे थे। नदियाँ हमारे जीवन हैं, जल ही जीवन है। इसी नदियों के जल से अनेक प्रकार का कृषि कार्य होते हैं, जिससे हमारे जीवन को चलता है, अन्न उत्पन्न होते हैं। अनेक प्रकार का ये जीवन दायिनी है, इनमें प्राण होता है। इनको बांध करके निर्बाध रूप से बहना चाहना चाहिए, इनको बंधन नहीं लगाना चाहिए। इनका भी एक जीवन होता है, एक काम जीने की एक कला है,
वो जिधर जाती हैं एक वातावरण बनाते हुए जाती हैं। आज के समय में सरकारों ने उन्हें जगह जगह बंधन बांध करके उनके पानियों को रोक कर कहीं बिजली बना रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं, कहीं नदियों में नहरों में डाल रहे हैं। उनकी गति को, उनके आज़ादी को रोका जा रहा है और उनकी धाराओं को मोड़ा जा रहा है मशीनों के द्वारा। लेकिन अगर वो सब जब चाह लेती हैं तो विकराल रूप ले लेती हैं, तो सब कुछ विनाश कर देती हैं, सब कुछ सही कर देती है, मनुष्य की बुद्धि को ठीक कर देती है। कोई अभी बाढ़ आती है, नदियों में बाढ़ आती है, गंगा में बाढ़ आती है, कितने गांव समाप्त हो जाते हैं। सरकार बनाए गांव दोबारा, फिर बनावे, फिर बाढ़ आएगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी जो विशालता है, जो उसकी वो है, उससे छेड़छाड़ करने पर प्रकृति आपको दंड देती है। नदियाँ इस जीवन को केवल हिंदू को नहीं, हिंदू संस्कृति को नहीं, एक हमारे परिचित थे, मैं देखता था कि उनको टीबी हो गया था। वो अनुष्ठान बनाए थे कि गंगा के स्नान करके ही रोज़ हम उसमें से 5 उंगली जल पिएंगे। और कम से कम मुझे लगा कि एक 15 वर्ष 20 साल तक जब मैं था वहाँ पास में, तो 20 सालों तक मैंने रोज़ नित्य उनको 3 किलोमीटर पैदल या साइकिल से वो जाके गंगा स्नान करके आचमन करके आते थे। और 20 वर्षों तक उनको कोई टीबी का दुष्प्रभाव नहीं हो पाया। इतनी धारणा थी, इतना विश्वास हो गया था। विश्वास ही फल का प्रदान करने वाला होता है। गंगा हमारे लिए स्वर्ग के समान है। इतनी पवित्रता, इतना विश्वास उनके ऊपर होता है कि कहीं भी है गंगा जल छिड़क करके करो, कोई भंडारा करो, कोई पुण्य करो, कोई तीर्थ करो, कोई यज्ञ करो, कोई जप करो, कोई तप करो, कुछ भी करो, भगवान को कोई भोग लगाओ, कुछ भी करो, गंगा जल का छिड़क दो, पवित्र हो गया। ये धारणा, जल ही तो है, साधारण जल तो है गरमाने, लेकिन धारणा कितनी महान है। इसलिए इसी तरह गाय पर धारणाएं बहुत बड़ी हैं। एक पशु तो है, एक जानवर तो है वो, लेकिन जानवर की नहीं, उसके अंदर एक बड़ा विश्वास होता है। जैसे माता पिता एक आदमी तो है, लेकिन उनको भगवान का दर्जा, उनको ईश्वर का दर्जा दिया जाता है कि वो भगवान और ईश्वर है हमारे। सामान्य आदमी तो है, लेकिन एक धारणा बनी है मन में कि एक पवित्रता बनी है, एक श्रद्धा विश्वास बना हुआ है। तो इसी प्रकार गंगा जी पर भी हमें पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास रहता है कि ये हमें मोक्षदायिनी है। हम प्रयास करते हैं कि हर पुण्य कार्यों पर, हर तीर्थ पर्वों पर, हर उत्सवों पर हम जाके के नदी के घाट पे, गंगा के घाट पे जाएं, स्नान करें, आचमन करें, उनको पूजन अर्चन करें। और यहाँ तक कि लोग मनौती मानते हैं, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं पियरी चढ़ाऊँगी, मेरे ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा हो जाए, तो मान्यताएँ मानते। और उस मान्यताओं को पूरा होने पर वो बड़े धूमधाम से वहाँ जाकर के तीर्थ पर वो कार्यक्रम संपन्न करते हैं। ऐसी गहरी भारतीय संस्कृति की निष्ठा माँ गंगा के ऊपर है। हमें भी माँ गंगा से एक अति विश्वास करके हमारे जीवनदायिनी, हमारी मोक्षदायिनी है, हमारी कल्याण करने वाली है, हमें आशीर्वाद देने वाली है, हमारे जीवन को ऊंचा बनाने वाली है। ऐसा विचार हम लोग लेकर के माँ गंगा के भाव को अपने हृदय में संजोएं और उसकी पवित्रता को, अविरलता को निरंतर अविरल बहती रहे बनाए रखें। उसमें किसी प्रकार का गंदगी ना डालें। आज के समय में नदियों में सबसे ज़्यादा ये सीवर का पानी, गंदगी, ये सब डाला जा रहा है नाला। अभी सरकार ने, केंद्र सरकार अविरल गंगा, निर्मल गंगा का एक प्रोजेक्ट बनाया। हिमालय से लेकर के बंगाल तक के शहरों का जो नाला था उसको रोकने का प्रयास किया। अभी अपने लखनऊ में कम से कम 70-80 नाले, बड़े बड़े नाले, जिसमें सब सीवर का पानी, गंदगी, टट्टी, पेशाब सब उसी में डाला जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे रोका गया, सब जगह उसको सीवर बनाए गए, गड्ढे खोले गए, उसकी व्यवस्था की गई, तो धीरे धीरे वो। लेकिन निर्मल पानी, बहता हुआ जल है, वो पवित्र हो जाता है। कोई भी बहता है, तालाब है, सरोवर है, अगर बह रहा है तो उसका पानी निर्मल है, पवित्र है, उसे आचमन कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, उसे पूजा कर सकते हैं, उसे खाना बना सकते हैं।